बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रेशनलाइजेशन का काम ऑफिशियली पूरा हो गया। जी हाँ, वहाँ ये डाटा निकला कि कितने एक प्रखंड में कितने विद्यार्थी हैं और कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ये डाटा उसने निकाल लिया। हालांकि ये डाटा विद्यालयवार ही है, लेकिन ये डाटा वहाँ से निकला है जो ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध है। जी हाँ, ई शिक्षा कोष पर जो डाटा उपलब्ध है उसी के आधार पर इसे निकाला गया। और उसके बाद अब सारे डीओ को पत्र लिखा गया है कि आप अपने क्षेत्र के प्रखंडों में, अपने क्षेत्र जिला के प्रखंडों में देखिए कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि अब विद्यालय से विद्यालयवार जो है वो डाटा जा रहा है। देखिए क्या इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि रेशनलाइजेशन जो हुआ है वो गलत है, नहीं, वो भी सही है, लेकिन वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से है। समझ गए। अब ये है देखा जा रहा है कि शिक्षा कोष के माध्यम से जो डाटा उपलब्ध करवाया गया है प्रखंड का जो लिया गया है, और विद्यालय में वास्तविक बच्चों की संख्या क्या है। अब इसलिए ज़रूरी है, ये भी बात सही है, एकदम होना भी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से, आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से या आधार कार्ड पेंडिंग शो करने की वजह से ई शिक्षा कोष पर उनका नाम नहीं चढ़ रहा है। समझ गए। बहुत सारे बच्चे का अंगूठा नहीं लग रहा है, बहुत सारे बच्चे के पास पैसे नहीं है आधार कार्ड बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ अगल बगल आधार कार्ड बनाने का कोई केंद्र नहीं है, लेकिन बच्चे को तो पढ़ना है। विभाग का भी कहना है कि बिना आप आधार कार्ड के भी बच्चों का एडमिशन आप ले सकते हैं। तो बच्चे तो स्वाभाविक है कि बच्चे का एडमिशन होगा ही होगा। तो अब इसीलिए कहा गया है कि सभी डीओ को पत्र लिखा गया है कि सभी अपने विद्यालयों में वर्गवार और कितने शिक्षक हैं उसका रिपोर्ट जो है वो 2 दिन के अंदर जिला को उपलब्ध करवाएं। आइए एक पत्र हम मुजफ्फरपुर का हम आपको दिखलाते हैं और बताते हैं कि क्या है और स्थिति। क्योंकि सरकार जो है ये जब ठान ली है कि हमको रेशनलाइजेशन के बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को अपनाएंगे, यानी कि छात्र के हिसाब से जहां शिक्षक ज़्यादा रहेंगे वहां से उनको हटा देना है हर हाल में, ये सरकार शायद कमर कस ली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मेरे चैनल पर शिक्षा विभाग की हर खबर जो है ना आपको मिलेगी सबसे पहले और सबसे सटीक। जी हाँ, बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र और रेशनलाइजेशन को लेकर के एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जुलाई महीने में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, लेकिन चर्चा अब है कि आधिकारिक नोटिस के अनुसार मामला और भी चर्चा में शुरू हो गया कि आखिर जब रेशनलाइजेशन हो गया तो फिर मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 30 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राजकीय प्रोजेक्ट उत्क्रमित और नवस्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक और 1 to 5 और 6 to 8 के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को भेजा गया है कि आपके यहाँ कितने शिक्षक पदस्थापित हैं, समानुपातिकरण का क्या स्थिति है, छात्र कितने हैं, शिक्षक कितने हैं, वर्गवार उपलब्ध करा करके आप दीजिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है खड़ा होता है कि यदि अगर रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर ये क्यों। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक शिक्षा कोष पर नाम नहीं है। समझ गए। तो इस शिक्षा कोष का जो रेशनलाइजेशन जो हुआ है वहाँ से नहीं उठाया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे बिना आधार के, बहुत सारे बच्चे हैं, 15 को 20 को बच्चा हर स्कूल में मिल जाएगा आपको जो बिना आधार का भी है। नया एडमिशन जो हुआ है तो उनका इस शिक्षा कोष पर नाम नहीं चढ़ा है। अब क्लास 1 में मान के चलिए कि नामांकन 20 गो है और इस शिक्षा कोष पर 4 गो अभी है। फिर जब आधार कार्ड बना करके बच्चा लाता है तो उस पर फिर चढ़ता है। तो ऐसी स्थिति है। तो इसलिए रेशनलाइजेशन करना चाहती है सरकार, और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप बचना चाहते हैं तो विद्यालय में नामांकन को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, बढ़वाइए। अब ऐसे में शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही कि केवल बयान पर भरोसा नहीं करिए, आधिकारिक पोर्टल और विभागीय नोटिफिकेशन पर भी आपको नज़र रखना होगा।
ऑनबोर्डिंग शुरू होगी तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सक्रिय हो जाएगी और वास्तविक प्रक्रिया जो है और स्पष्ट होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया संबंधित ऑनबोर्डिंग और शिक्षा कोष पोर्टल पर आवश्यक अपडेट जल्द दिखाई देगा। इससे पहले जून महीने के अंत तक पूरी प्रक्रिया जो है वो साफ हो जाने वाली थी, लेकिन समय सीमा पार हो जाने के बाद भी अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आंकड़े अभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र के का जो नया जो प्रक्रिया है वो हो जाएगा। तो देखिए, रेशनलाइजेशन के पीछे का मात्र यही एक मकसद है कि छात्र, कितने छात्र हैं वहाँ और कितने स्टूडेंट टीचर हैं वहाँ, टीचरों का प्रकार क्या है, उसमें देखिए ऐसे करके है आंकड़ा कि कुल छात्रों की संख्या वर्गवार, क्लास 1 में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना, 4 में कितना, 5 में कितना, 1, शिक्षकों की संख्या कितना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये नियोजित कितने, विशिष्ट कितने, बीपीएससी से कितने, 34,540 कितने और नियमित शिक्षक कितने, है ना। ये आंकड़ा मांगा जा रहा है। ये नहीं मांगा जा रहा है कि सक्षमता 1 पास किए कि 2 पास किए, ये भी आंकड़ा नहीं मांगा जा रहा है कि टीचर TRE 1 में आए कि TRE 2 में आए कि TRE 3 में आए बीपीएससी वाले शिक्षक, ये नहीं मांगा जा रहा है। ये भी नहीं मांगा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक की बहाली 2003 वाले हैं कि 5 वाले हैं कि 10 वाले हैं, ये भी नहीं मांगा जा रहा है। और ये भी नहीं मांगा जा रहा है कि आप टेट हैं कि नॉन टेट है, ये भी नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ ये ऐसे है कि नियोजित शिक्षक की कुल शिक्षकों का प्रकार, तो शिक्षक में नियोजित कितने, विशिष्ट कितने, बीपीएससी के माने के से बने जो विद्यालय अध्यापक कितने, 34,540 कितने और नियमित शिक्षक कितने, समझ गए, बीपीएससी और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक कितने, ये मांगा जा रहा है ताकि ये पता चल जाएगा कितना शिक्षक इस कोटि का शिक्षक है और किन्हें हटाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, रेशनलाइजेशन का मात्र यही मकसद है कि, और जो नियम बांध के लाया है, देखिए सरकार की, इसको साधारण नहीं देखिएगा, इसका दूसरे एंगल से देखिए, इसका ट्रांसफ़र लाने से पहले एक टाइम बांध करके ला रहा है कि 5 साल जिनका हो गया है, नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। यानी कि उसका साफ संकेत है कि बीपीएससी वाले को नहीं हटा रही सरकार। क्यों नहीं हटा रही है कि बीपीएससी वाले शिक्षक जो हैं, जब से आए हैं विद्यालयों में एक अलग रौनक लौटी है, अलग जान लौटा है, शिक्षक पढ़ाई में तत्पर हैं, युवा हैं, गतिविधि कराने में, विद्यालय को साफ सफाई रखने में, चहल पहल रखने में ये लोगों का सक्रिय योगदान रह रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें तो मेरे विद्यालय में तो खैर नहीं है बीपीएससी के शिक्षक, लेकिन ट्रेनिंग के दरमियान में हमारी उनसे मुलाकात होती है, बीआरसी में हमारी उनसे मुलाकात होती है, बातें होती है, तो ये महसूस होता है कि बाकी जो नए लोग आए हैं, जो नए हैं, उनका अंदर जो है वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है, वो और वो काम करने के प्रति उनका समर्पण का भाव दिखता है, और जो बिहार के शिक्षा विभाग के लिए बड़ी अच्छा अपडेट है। और यही कारण है कि टाइम बांध दिया है। अब उसके बाद देखिए, कहा कि नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र से बाहर रहेंगे। उनको पता है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो नियोजित शिक्षक इससे नीति से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने ही इस पूरे सिस्टम को पहले संभाल के रखा था। और आज जो इतना बिहार सुदृढ़ हुआ है शिक्षा के मामले में, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो नियोजित शिक्षकों का है। और आप देखिएगा, जिस विद्यालय में भी नियोजित हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, तो दोनों के बीच में गजब का तालमेल देखने के लिए आपको मिलेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अब फिर विशिष्ट शिक्षकों का, तो यही एक ऐसे शिक्षक हैं जिनका 5 साल हो गया है और ये राज्यकर्मी हैं, तो इनका ट्रांसफ़र आसान होगा। इसलिए सरकार का ही शिक्षा मंत्री कई बार कहे हैं कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनको लेना है वो ले लीजिए, नहीं तो सिस्टम के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होगा तो शिक्षकों को कठिनाई होगी। समझ रहे हैं ना, ये बात कहें जोर दे करके कि रेशनलाइज के बाद शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा तो शिक्षकों को कठिनाई होगी। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमारा घर ये तो हमारा टेहुना में दर्द है, हमारा कमर में दर्द है, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, रेशनलाइज का अभी जो चरण है वो पूरा हो गया है। अब छात्रों का अनुपात विद्यालय से मांगा जा रहा है। जैसे ही ट्रांसफ़र का और नया कुछ अपडेट आएगा हम आपके साथ निश्चित रूप से शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।